विश्ववंदी प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की। विश्व हो जाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए। हो भक्ति में झूमे नाचे हो दीवाने आए हैं, विनम सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, विनम सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। उसके बाद विद्या पूजन मंडल शिक्षा से समर्पित करें। बालिका मंडल हो भक्ति में ओढ़ी जल्दी से करें समर्पण। हरि भक्ति में ओढ़े गुरुवर बचा समर्पित कर पीछे जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बालिका मंडल के बाद जैन मिलन मुख शाखा महिला मंडल जैन इस तरफ से सभी मार्ग से निकले श्रीफल आगे। उसके बाद जिनवानी संरक्षण मंडल, नंदा सुनंदा मंडल, साधु भैयावृत्ति मंडल, बालिका मंडल की बात विद्या आदर्श बड़ा मंदिर की कहने आया श्रीफल समर्पित करके घर से निकलना। मंच के बाईं ओर से निकलते चलें। इस तरफ से आ जाइए। विद्या आदर्श बड़ा मंदिर मंडल जल्दी से आ जाए। सीखता है धर्म में आज
सुधा सिंधु समाहार या समय सारखा चिंता नाही आहे सारखा हट्ट नाही अरे सभी लोग अपने स्थान पर दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य आचार्य श्री सत्संग को दिलवार नमोस्तु करेंगे। सभी महिला मंडल जो नहीं आ पाए हैं वो वहीं से हाथ जोड़कर कर लें। विनर सागर महाराज की जय बोलो जय बोलो सागर महाराज की जय बोलो जय बोलो बड़े बड़े महान की ऊंची ऊंची साथ एक बड़े बड़े महान की ऊंची ऊंची साथ ऐसे कुंवर की जय बोलो विनर सागर महाराज की जय बोलो जय बोलो कीर्तन करें। अब पाठशाला के हमारे सभी बच्चे आ गए पाठशाला की बच्चियां मंगलाचार करेंगे। इस तरफ से निकलना, इस तरफ से। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भाव से पार उतारा। नमो हरिहरनाम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायाणम नमो द्वै सागुणम। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया उसे पार उतारा। देखो चातुर्मास की आई पावन घड़िया। देखो चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए
गुरुराज जी कमा रही है। जादू है सौभाग्य आई मंगल घड़ी, खुशियों की बरसात आनंद की है झड़ी। जादू है सौभाग्य आई मंगल घड़ी, खुशियों की बरसात आनंद की है झड़ी। भक्तामर वाले बाबा है गुरुवर विनम्र सागर जी, हम धन्य धन्य हो गए जो तुमने स्वीकारी है अर्जी। मन वचन काय से शत शत वंदन है गुरुवर स्वीकारो। पधारो जी पधारो हे गुरुदेव पधारो। पधारो जी पधारो हे गुरुदेव पधारो। हमारे बीच में हम सभी का परम सौभाग्य है कि शहनाज हुसैन जी विराट कवि यहाँ पर हैं। तालियां बजाएं। हमारे शहनाज हिंदुस्तानी जी गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, तो वे भी इन्हें अपने आप पे नाज है कि ये हिंदुस्तान में बिल्कुल जैन धर्म की तरह पूरी अपनी चर्या करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। हमारे शिक्षा मंत्री जी तिलक माल्यार्पण कर सम्मान करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की एक बार अच्छे से जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अभी भी सबके हाथ ऊपर फल मिल जाता है। तो आप ये कदापि ना सोचे कि मैं जाति से धर्म से क्या हूँ। आप बस इतना सा ध्यान रखें, जिनवर का आशीर्वाद है। आप जन्म से जैन है और मैं कर्म से जैन हूँ, बस और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे फील्ड के अनन्य मेरे साथी हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद। एक बार सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर थोड़ी देर के लिए, केवल 2-5 मिनट के लिए अगर आप बिल्कुल चुप रहेंगे तो मैं कम समय में अपनी बात कह करके अपना स्थान ले लूँगा। आपकी आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है कि
को मानते तो उनके सामने ज्यादा डिसिप्लिन से रहते हैं, या उस गुरु को मानते हैं? गुरु तो गुरु होता है। इसीलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु की निंदा करने के वाले को नियम से नरक गति का बंद होता है। तो हमारे सामने गुरुदेव हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके बता दीजिए कि चातुर्मास आपका यहां पर। तो एक बार मेरे साथ जोरदार दोनों हाथ, सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जाति से किस धर्म का हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों हाथ लगे जोरदार बोलेंगे, बोलिए देवदाता एक भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य विनम सागर जी महाराज की, समस्त जैन धर्म की। हो जिन कट लेते हैं, हो जिनकी राह में कांटे, वो हर गम बांट लेते हैं। कहीं भी पाप का हो ढेर, पुण्य छांट लेते हैं। देखिए आपकी तालियां कमजोर है, पर मैं दावा करता हूं चौथी पंक्ति में आपकी तालियां ऐसी बजेगी कि इस पूरे क्षेत्र में आसपास में कहीं भी ऐसा चातुर्मास नहीं हो रहा होगा। आपको ऐसा महसूस होगा। सुनिएगा कि आपको क्या मिला है। हो जिनकी राह में कांटे, वो हर गम बांट लेते हैं। कहीं भी पाप का हो ढेर, पुण्य छांट लेते। सुनो सुनो सुनो, कहीं अब बजाना। कहीं भी पाप का हो ढेर, पुण्य छांट लेते हैं। अरे गुरु का हाथ, गुरु का हाथ, गुरु का हाथ जिनके सिर पे रहते हैं सदा लोगों, सफर अंगार पर भी वो खुशी से काट लेते हैं। सफर अंगार पर भी वो खुशी से काट लेते हैं। और ये वही तो गुरु है। ऐसा ही समय था मेरे गांव केकड़ी में, राजस्थान में केकड़ी, जहां पर ये अपने जीवन का दूसरा चातुर्मास, मुनि दीक्षा लेने के बाद दूसरा चातुर्मास करने के लिए मेरे केकड़ी शहर में आए थे। और मैं उस समय, जो आज के हमारे यहां पर माता जी हैं, उस समय अपन दीदी हुआ करती थी। उनकी आवाज मेरी स्वर्णेंद्र जी में पड़ी और मैं सुनता सुनता पहुंचा। वहां देखा कि गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं। वहां जाकर गुरुदेव को मैंने नमस्कार किया। मैं जानता भी नहीं था कि किसको नमोस्तु करना होता है, किसको इच्छा में करना होता है, किसको वंदा में करना होता है। मैं जानता नहीं था। मैंने तो अर्जुन की तरह नहीं, मैंने तो एकलव्य बन करके गुरुदेव के सामने अपना जीवन बिताया है। और जब मैं वहां पर गया, मैंने चीजें देखी। आज के विज्ञ सागर जी महाराज, कल के रविंद्र भैया थे। आज इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे 22 साल का जीवन संतों के साथ गुजरते गुजरते लगता है कि इस पंचम काल में हो सकता है मैं भी कभी गुरु के साथ उसके जीवन के अंदर बह जाऊं। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज से 22 वर्ष पहले मैंने कहा था कि गुरुदेव मैं जाति से मुस्लिम हूं तो क्या हुआ, मैं भी आजीवन शाकाहार का व्रत ले सकता हूं, मैं भी आजीवन आपके रास्तों पे चल सकता हूं। तो आज मैं गुरुदेव आपके चरणों में खड़ा होकर इतना सा कहूंगा कि भगवान के विनम्र सागर जी जैसे, कि सन्मति सागर जी जैसे गुरु जी ने मिल जाए, उन्हें राग द्वेष मोह कैसे छल पाएगा। अरे विमल सागर जी जैसे, इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा देना, कि विमल सागर जी जैसे गुरु जी से मिल जाए, उन्हें राग द्वेष मोह कैसे छल पाएगा। और कोई उनका जो अपमान करने की सोचे, वो तो उनके विचारों से ही जल जाएगा।
कोई उनका जो अपमान करने की सोचे वो तो उनके विचारों से ही जल जाएगा। और चलते हो निस दिन कांटों भरी राहों में तो कौन उन कटीली राहों पे चल पाएगा। और अगली लाइन में दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ तालियों के साथ यात्रा करना कि चलते हो निस दिन कांटों भरी राहों में तो कौन उन कटीली राहों पे चल पाएगा। और विराग सागर जी नाम से जो दिल धड़के तो समझो विरागी सांचे में वो ढल जाएगा। विराग सागर जी नाम से जो दिल धड़के तो समझो विरागी सांचे में वो ढल जाएगा। समझो विरागी सांचे में वो ढल जाएगा। समझो विरागी सांचे में वो ढल जाएगा। और मैं तो एक चीज कहता हूं, आप ये कदापि ना समझे कि भगवान महावीर आपका है, कदापि ना समझे। ये भगवान महावीर तो पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस जगह से उठा करके इस जैन समाज की पंचायत ने मुझे यहां पर बैठा दिया। ये केवल कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जैन समाज कर सकता है। वो जैन समाज जो अल्पसंख्यक के केंद्र उसमें आता है वर्ग में, लेकिन पूरे देश का सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज चुकाता है। इसीलिए मैं आज आपको कहता हूं कि ये भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ सिर्फ आपके नहीं है, सिर्फ मेरे नहीं है, अरे ये तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। अगर आप इस शब्द का समास विग्रह करें तो पता चलेगा कि भगवान महावीर के मां में मुहम्मद छुपा है, हा में हरि छुपा है, वाह में वाहे गुरु छुपा है, वाह के बड़ी की मात्रा लगी तो ईशु छुपा है, और आखिरी में मर्यादा पुरुषोत्तम का रहस्य राम मिलता तो महावीर शब्द बन जाता है। और कहते हैं कि पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, तीर्थंकर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं। अरे ये कहते हैं कि पंचम काल है, और कहते हैं कि पंचम काल का साधु मोक्ष नहीं जाता। शहनाज हिंदुस्तानी कहता है कि पंचम काल का साधु मोक्ष जाता है, पर वो साधु मोक्ष नहीं जाते जो चर्चाओं के साधु होते हैं। अरे वो साधु मोक्ष जाते जो चर्याओं के साधु होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं, पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, पैगाम देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि महावीर का मां, अब आपकी तालियां गुरुदेव के चरणों तक पहुंचे कि महावीर का मां और आखिरी का रा और बीच का बचा हावी, यानी कि मृत्यु पर हावी रहकर संसार को जीता, वो महावीर कहलाया। तो दोस्तों, आज ये पार्श्वनाथ भगवान जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, मैं आज उनके चरणों में खड़ा होकर उनकी स्तुति करना चाहता हूं। और उनकी स्तुति करने से पहले मैं आपकी पंचायत से केवल एक निवेदन करूंगा कि उस स्तुति के अंदर मेरे 4 मिनट लग जाएंगे, तो मुझे 4 मिनट का अनुदान आप दे दीजिए। मैं ना कोई परिग्रह मांग रहा, मैं अभी आपसे केवल 4 मिनट मांग रहा हूं, और आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे तालियों का अनुदान दे दीजिए, जोरदार। मेरा ये जो वीरेंद्र भाई, मेरी स्तुति है, ये भी मैंने गुरुदेव से एकलव्य बन के ही सीखी थी, उसके बाद ही मैंने ये लिखा था। मेरा केवल एक श्लोक है, वो श्लोक मेरा सवाल है और पूरी स्तुति उसका जवाब है। और श्लोक क्या है सुनिएगा, आप लोग बात बिल्कुल ना करें आपस में, ठीक है? नरेंद्रम फणेंद्रम, इसकी आवाज शार्प कर दो, तीखी आवाज कर दो माइक की, जो मॉनिटर वाली आवाज, मॉनिटर वाली। नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम, नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम, शतेंद्रम सुपूजे भजेनाय शीशम, मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम, मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम, नमो देव देवम
सदा पार्श्वनाथम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। अगर मैंने कहा कि नमो देव देवम, शास्त्र कहते हैं कि नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम, तो ऐसा क्यों? अब मैंने जवाब लिखा है, सुनिएगा अध्यक्ष जी, कि पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी, कि पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं। और दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरी स्तुति में अपने आप को रमा लीजिए, क्योंकि चिंतामणि उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं ने तो कोरोना से हमको मुक्ति दिलाई है। तब सुनिएगा कि पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं, और तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं। पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी पार नहीं, पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं। सुनिएगा, तेरे जलवों की गाथा ये सारी दुनिया गाती है, तेरे जलवों की गाथा ये सारी दुनिया गाती है। तू है संकट हारी, इस कारण तुम्हें शीश नवाती है। राज सुखों को त्याग के जब जंगल में तप को अपनाया, दोनों हाथ खोलना अगली लाइन में, सुनेगा कि राज सुखों को त्याग के जब जंगल में तप को अपनाया, और कमट ने सारे यत्न किए पर तनिक तुम्हें न डिगा पाया। कमट ने सारे यत्न किए पर तनिक तुम्हें न डिगा पाया। तुमसे बढ़कर कर्म काटने, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, अरे तुमसे बढ़कर कर्म काटने, तुमसे बढ़कर कर्म काटने वाली कोई तलवार नहीं है तेरे, और मोक्ष का द्वार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं। अश्वसेन है पिता तुम्हारे और माता वामा प्यारी, सुनेगा बिल्कुल खामोशी से, अश्वसेन है पिता तुम्हारे और माता वामा प्यारी, ऐसे मात पिता पर जाए सारी दुनिया बलिहारी। अरे दिया लाडला जग को ऐसा जिसने रब से प्यार किया, दिया लाडला जग को ऐसा जिसने जग से प्यार किया, और तड़प रहे थे नाग नागिनी उनका भी उद्धार किया। अरे सच्चे न्याय का तुमसे बढ़कर, अरे सच्चे न्याय का तुमसे बढ़कर और कोई दरबार नहीं है, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का। आखिरी इसका बंद, आखिरी 2 लाइन बोलकर मैं अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय कम है, ठीक है। हाँ 1-2 लाइन, ठीक है। वही नाग धरणेंद्र बना
और प्रभु के सिर का छत्र बना, वही नाग धरणेंद्र बना और प्रभु के सिर का छत्र बना। उधर नागिनी पद्मावती ने आसन है तूफान को तना। अरे सच्चे मन से जो भी प्रभु के समो शरण में आते हैं, मन की आंख से पार्श्वनाथ के वो दर्शन पा जाते हैं। पारस अमृत सा मीठा है। अब आखिरी लाइन दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, सबके हाथ ऊपर कर लीजिए, मेरी आंखें बंद, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार ताली के साथ। पारस अमृत सा मीठा है, पारस मीठा है, पारस अमृत सा मीठा है, सागर जैसा खार नहीं होए तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं, तेरे चरणों सिवा कहीं भी और मोक्ष का द्वार नहीं। बोले परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। धन्यवाद। सांझ सवेरे देखूं तुमको, कितना सुंदर रूप है। सांझ सवेरे देखूं तुमको, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, आखी दुनिया धूप है। अब जब मैं तुम्हें पुकारूं मैं, अब जब मैं तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर तेरी निहारूं मैं। गुरुदेव आ जाते मेरे सामने, गुरुदेव आ जाते मेरे सामने, जिनदेव आ जाते। आज सवेरे देखूं तुमको, कितना सुंदर रूप है मेरे सामने, जिनदेव आ जाते मेरे सामने, गुरुदेव आ जाते मेरे सामने। परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य ललितपुर में पहले चातुर्मास के हम गवाह बनेंगे। मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। आचार्य विनम्र सागर महाराज के पहले चातुर्मास के हम सब लोग गवाह बनेंगे, क्योंकि आचार्य बनने के बाद पहली बार उनका ललितपुर नगर में पदार्पण हुआ है और आचार्य बनकर के प्रथम चतुर्मास वो आज अटा मंदिर के इस भव्य प्रांगण में यहाँ पर करेंगे। वैसे ललितपुर की एक समृद्ध परंपरा रही है चातुर्मास करवाने की। इतिहास रहा है 1929 में प्रथम चातुर्मास यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज का हुआ था। इतिहास गवाह है। और जब से लेकर के 94 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 94 वर्ष व्यतीत हो गए और इस बार का चातुर्मास हम परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर महाराज का यहाँ पर संपन्न करेंगे। और जैसा आपको मालूम है अभी 2 महीने शादी विवाह का मौसम था, लग्न का मौसम था। व्यापारियों ने बहुत धन कमाया, धन से समृद्ध हुए। जिन माँ बाप के बेटे बेटियां कुंवारे थे उनकी शादी करके उनका संसार बसाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं अभी तक तुमने संसार बसाया है और भव्य चतुर्मास में तुम्हें वो बात यहाँ पर मिलेगी कि संसार
बसा तो तुमने लिया है, संसार हम कैसे घटाएंगे, अपने संसार को कैसे हम सीमित करेंगे। ऐसा आने वाले दिनों में हम यहाँ पर इस भव्य चातुर्मास में सब कुछ सीखेंगे। मैं आपको लिए चल रहा हूँ 1999 में। कितने लोग यहाँ पर हैं जो 1999 में ईलक विनम्र सागर के चतुर्मास के समक्ष यहाँ पर उपस्थित थे। आपने पूजन शिविर में हिस्सा लिया होगा और पूजन शिविर में एक पंक्ति गुनगुनाते थे, ओ कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, जिधर पर द्वारा हमें आना पड़ेगा, जिधर पर द्वारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा। वाकई ये दो लाइनें जिन्होंने हर युवा वर्ग में एक जोश भर दिया था, ये दो लाइनें जो परम पूज्य ईलक महाराज ने बड़े दिल से बाहुबली भगवान के सामने गुनगुनाई थी। और ऐसा चमत्कार बाहुबली भगवान का, ऐसा चमत्कार यहाँ के मूल नायक भगवान का। आऊं द्वारा पंक्ति में क्या है, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, शिखर पे द्वारा हमें आना पड़ेगा, शिखर पे द्वारा आना पड़ेगा, इस दर पर द्वारा। ऐसी लगन लगाई कि आप देख रहे हैं आज आचार्य वर्ग करके यहाँ पर पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऐसी लगन लगाई, ऐसी लगन लगाई, ईलक बनकर आए थे और यहाँ पर संयम का वो पवित्र चोला उन्होंने पहनकर महाव्रतों को यहाँ पर उन्होंने ग्रहण किया था। अगर हम कहें कि अब उनका ज्यों ही उन्होंने संयम को धारण कर लिया था, उनका एड्रेस बदल गया था, उनका एड्रेस बदल गया था। अब वो कहां के हो गए, ललितपुर के हो गए। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कभी भी अपनी दीक्षा स्थली को भूलना नहीं चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी दीक्षा स्थली में यहाँ पर वो आए हैं। अगर सच्चे अर्थों में अब हम कहें, अभी लोग बोल रहे थे पिंकी दीदी है अपने माँ के यहाँ आई हैं, पिंकी दीदी अपने माँ के यहाँ आई हुए हैं। मैं कहता हूँ कि माँ का घर अगर किसी का है तो वो आचार्य विनम्र सागर महाराज का है। क्योंकि माँ के घर में बिन बुलाए भी आ जाता है और पूरे सम्मान के साथ तो समाज ने बुलाया ही है। लेकिन महाराज ने उस स्थापना उसके अगवानी के दिन कहा था, ये ललितपुर नगरी है, यहाँ मेरा गहरा नाता जुड़ गया है। अब तुम बुलाओ और ना बुलाओ, मैं तो यहाँ पर आने जाने के लिए अब कभी भी मैं आ और सकता हूँ। तो आज हम गवाह बनेंगे इस भव्य चतुर्मास के मंगल कलश की स्थापना के। उसके पहले हाँ आ गई है माता जी, चलो हमें अपने संजीव भाई ममता स्पोर्ट्स मुझसे बार बार कहते थे, भैया जी जीवन में मैंने सब कुछ कर लिया, बस एक भावना है, जिस बहन को मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था उस बहन का एक बार हम चातुर्मास यहाँ पर संपन्न करा दें। और हम देख रहे हैं ये गौरव, ये प्रयास उन्हीं का था और पंचायत ने उनके प्रयासों में पंख लगाए। और आप देख रहे हैं आज कि आज यहाँ पर हम भव्य चातुर्मास के गवाह यहाँ पर बनने जा रहे हैं।
अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूजन होगी और उसके पूर्व पाद प्रक्षालन के लिए मैं बिना किसी भूमिका के तो कौन सौभाग्यशाली पूजन का कार्यक्रम सबसे पहले यहाँ पर संपन्न करेंगे। और उसके पूर्व में ये महामहोत्सव आज से प्रारंभ हो गए हैं। पर्व तो एक दिन के भी होते, 8 दिन के भी होते हैं, 4 माह तक। और इस बार तो इतना पुण्य है अपना, 4 माह से ज्यादा समय अपन को यहाँ पर मिलने वाला है। अपनी भावना यहाँ पर प्रेषित करेंगे। क्या बोले भैया? पाद प्रक्षालन के लिए कहां से प्रारंभ करें? 221, 21,221, 24,420 कितने? चल कर आज चारों धाम आए हैं, तेरी चौखट चल के आज चारों देखो आए हैं। 33, 333, 41, 441 पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य, पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य चातुर्मास के प्रथम दिवस पर 61,771 हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारे बीच में श्री सिद्ध क्षेत्र हर कमलों को श्रीफल बना के गुरु चरणों में अपनी भक्ति निवेदित। मेरे गुरु जी के चरण पखारे, मेरे गुरु जी के चरण पखारे, हर भाव में हमारे गुरु जी के चरण पखारे, हर भाव में करने का सौभाग्य अभी श्रेष्ठियों को यहाँ पर प्राप्त हुआ। कहते हैं संतों के चरण छूने से पुण्य मिलता है। संतों के अच्छा अर्घ किया, अच्छा अर्घ यहाँ पे हमें बताया गया कि अच्छा कल होगी पूजा। हाँ अर्घ, माता जी इसके चरणों में निवेदन कर रहे हैं अर्घ पढ़ करके। और श्री विराग सागर जी महामुनि राज की अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। परम पूज्य भक्तवान महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। गुरु तेरे चरणों की खाते हैं कसम, गुरु तेरे चरणों की खाते हैं कसम, ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम, गुरु तेरे चरणों की खाते हैं कसम। जो भी आचार्य भगवान के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करना चाहते हैं वो अपनी अपनी मीठी तालियों से अर्घ को बनाए। तेरे चरणों की कसम, ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम। आचार विद्या पंचमी होगी भगवान, विद्या हमारी ज्ञान दिवाकर चरणों हरि करोड़, गुरुवर विराज सागर चरणों जग जग वाले, ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम, गुरु तेरे चरणों की खाते हैं कसम। सागरी तिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते लक्ष्यं निरूपामि। हाथ समर्पण करने के लिए Thank you.
परम पूज्य भक्तावर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अनर्घ बल प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। जितनी अधिक से अधिक साधनाएं 4 माहों में होती है और पूरे मनोयोग पूर्वक यहाँ पर धर्म की बात सुनने के लिए आते हैं और धर्म की बात को सुन करके वो बोलते हैं। जब देवगढ़ में कोई कार्यक्रम होता है तो दाऊद सबसे पहला ध्वजारोहण कहाँ होता है? प्रथम ध्वजारोहण करने का सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की कृपा को वो कौन प्राप्त करे? सवाल है। पार्श्वनाथ भगवान के भक्त यहाँ पर बैठे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के भक्त यहाँ पर खोल दो अपने हृदय को पार्श्वनाथ भगवान के शिखर पर। कितने? 15,515 में देखा अटा मंदिर इसको क्यों कहते? क्योंकि एक छोटी सी अटारी हुआ करती थी, उसमें मूलनायक पार्श्वनाथ अटा मंदिर के मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान के शिखर पर ध्वजा फहराने का सौभाग्य। 15,515 21 2 से 21 पौने 3 और 21,000 2 से 21 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 कौन सा बलशाली प्रभात प्राप्त करेंगे? 31 30 31 तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पूरा परिवार आ जाए तो श्रवणी परिवार पूरा उत्साहित है क्योंकि उनके घर की बेटी पिंकी दीदी जो वर्तमान में परम मंत्री आर्या वो किया करती थी, उसी का सुफल है कि आज वो सुशोभित हो रही है आर्य का पत्थर। तो ऐसे उनके पिताश्री और उनकी माता ने प्रश्न किया, महाराज श्री आप अपना चातुर्मास कब सफल मानते हैं? आप अपना चातुर्मास कब सफल मानते हैं? महाराज श्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्होंने कहा सफल मानता हूं एक दिन भी वो भक्त जीव जो इस चातुर्मास में भी अपने जीवन को और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। तो अब मैं बिना किसी भूमिका के प्रथम मंगल कलश जो आप देख रहे हैं 7 मंगल कलश यहाँ पर रखे हुए हैं। आपके घर में आपके जीवन में सुख और संक्रमण से जब उस मंगल कलश के पास मुनिराज जी होंगे और आप लोग अपने परिवार से उसको स्थापित करेंगे। आने वाला है 5,55,555 5,55,000 तुम्हारी कसम तुम्हारी शरण कौन सौभाग्यशाली परिवार जो आज पहले के लोग सुबह से आकर के और मन की रात भर की जो परगणाएं रहती हैं उन परगणाओं को कौन सा धार्मिक क्रिया करने का आनंद कुचल होता है। 777 देखिए हमारे बीच में हमारे जिले के लोकप्रिय उत्तर प्रदेश शासन के लालजी पंत जी हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई अजय जी साइकिल उन्हें लेकर के आए और श्रीफल देकर के गुरु चरणों में सत्संग श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। बहुत ही सरल हृदय सदैव धर्म धर्मायतनों और समाज सेवा में आप समर्पित रहते हैं। उनके साथ में सोनू चौबे हमारे महामंत्री जी तिलक माल्यार्पण
साल और पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करें। आज यहाँ पर जो हमारे राज्य मंत्री जी उपस्थित हुए हैं, परम पूज्य उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुभ संदेश यहाँ पर आए हैं, लाल लेकर के आए हैं, आपके बीच रखेंगे माननीय मंत्री। और पीछे आ जाओ, वाइट मिल जाएगी। आए हम पीछे ही सामने देखिए, सामने। सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय करते हुए, महावीर स्वामी जी की जय जयकार करते हुए, यहाँ पर हमारे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री बाहुबली भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विराग सागर महाराज जी की जय। हमारे भी एक महाराज जी के चरणों में वंदना कहना चाहता हूँ। ये वंदना आपके लिए है कि बागर्था विव संप्रतौ बागर्था प्रतिपत्तये और जगता पितरौ वंदे सो पार्वती परमेश्वरौ। श्रोमणी आचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की जय। संत श्रोमणी आचार्य विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का यह कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। निश्चित तौर से ललितपुर वासियों का सौभाग्य है। आचार्य गुरुदेव जो भक्तंबर वाले बाबा हैं, निश्चित तौर से जब टीकमगढ़ नगर में पधारे तब लेकर के प्रारंभिक चरण में जो धर्म की बेला आज तक बह रही है, वह आचार्य श्री के कर कमलों के माध्यम से लेकर के यह धर्म की मंगलमय बेला बह रही है। ऐसी ही बेला ललितपुर में भी बहती रहे। आचार्य श्री के प्रेरणा से एवं उनके आशीर्वाद से श्री तीर्थ क्षेत्र द्रोणगिरी में एक विशाल मान स्तंभ, भक्तांबर मान स्तंभ की कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। 3 कटनी का काम आचार्य श्री ने जैसे ही बोला, तुरंत के तुरंत कमेटी ने निवेदन आचार्य श्री ने जो आदेश दिया, तुरंत के तुरंत कमेटी ने काम प्रारंभ कर दिया और 3 कटनी में काम बन भी चुका है। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से देश के अंदर ऐसा पहला भक्तांबर मान स्तंभ बनाया जा रहा है जिसमें 24 तीर्थंकर जो होंगे वो पूरे के पूरे आदिनाथ के होंगे। चूंकि आदिनाथ से भक्तांबर जुड़ा हुआ है, यह भक्तांबर आदिनाथ भक्तांबर के माध्यम से आप सभी को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में मिलेगा यह अवसर। 24 प्रतिमाएं जो रहेंगी उसमें 12 प्रतिमाएं खड़गासन होंगी, 12 प्रतिमाएं पद्मासन रहेंगी। जो भी हमारे धर्म प्रेमी बंधु अपनी ओर से प्रतिमाएं वहां पर विराजमान करवाना चाहता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, भाई आचार्य श्री के पास अपना नाम दे सकते हैं। साथ ही आप सभी को अवगत कराते हुआ हर्ष हो रहा है, जनवरी में 17 जनवरी से 22 जनवरी तक श्रीमद जिनेन्द्र विश्व पंचकल्याणक महामहोत्सव आयोजित है। उसमें 3200 मुकुटभद्र राजा बनाए जाएंगे। देश का पहला कार्यक्रम होगा। पहले 32,000 मुकुटभद्र राजा बनाए जाते थे, लेकिन क्षेत्र कमेटी ने ऐसा निर्णय किया कि 3200 मुकुटभद्र राजा, एक स्टेडियम की कार्य योजना होगी। स्टेडियम के अंदर एक उनका खुद का एक कालखंड बनाया जाएगा। उस कालखंड के अंदर उसमें उस राजा को विराजमान करवाया जाएगा। ऐसी कार्य योजना है। उस कार्य योजना के अंतर्गत जो भी मुकुटभद्र राजा बनना चाहता है, मात्र 11,000 रुपए की राशि में वह मुकुटभद्र राजा बनाया जाएगा। 2,51,000 रुपए की राशि मूर्ति के लिए जो है
उसमें आप लोग अपनी स्वेच्छा से जो भी दान सहयोग करना चाहता है श्री 1008 सिद्धि क्षेत्र द्रोणगिरी में अपनी स्वेच्छा राशि भेंट कर सकता है। आप सभी ने हमें समय दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आचार्य गुरुवर के चरणों में, श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे ओम नमो अरिहंतावर्णम। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धार्णम। ओम नमो सिद्धार्णं। ओम नमो आयर्यायणम। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। जो एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज बादशाह मूर्ति आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की होता वर्षा योग जहाँ चालू नहीं है। गुरु का हो संयोग वहाँ होता वर्षा योग यहाँ, गुरु का हो संयोग संयोग वहाँ। खुशियों का शुभ योग वहाँ खुशियों का शुभ योग वहाँ खुशियों का शुभ योग यहाँ, खुशियों का शुभ योग यहाँ। जिन वाणी का ज्ञान मिले जिन वाणी का ज्ञान मिले निज आत्म सम्मान मिले जिन वाणी का ज्ञान मिले निज आत्म सम्मान मिले। गुरु का आशीष हो गुरु का आशीष सब काम बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होता वर्षा योग जहाँ गुरु का हो संयोग वहाँ होता वर्षा योग जहाँ गुरु का हो संयोग वहाँ। खुशियों का शुभ योग वहाँ खुशियों का शुभ योग वहाँ खुशियों का शुभ योग वहाँ खुशियों का शुभ योग वहाँ। बहुत सारा पुण्य जब अर्जित हो जाता है और बहुत सारा पुण्य जब उदय में आता है तब किसी संघ का वर्षा योग मिल पाता है। बहुत पुण्य आता है। विचार करिए, कई घरों में चौके लगाने के भाव बनेंगे, कई घरों में आहार करने के भाव आहार कराने के भाव बनेंगे। हमारे घर में महाराजों का पदार्पण हो, हमारे घर में संघ का पदार्पण हो, कई लोगों के मन में ऐसे भाव बनेंगे जब गुरुओं का संयोग मिलेगा। और संयोग तो वर्षा योग में ही मिल पाता है और वर्षा योग का संयोग ही संयोग कहा जाता है। बाकी तो महाराज आते हैं और चले जाते हैं। वर्षा युग में ये निश्चित है दीपावली तक कहीं नहीं जाएंगे, ये निश्चित हो जाता है। और चौके लगाने वाले भी बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि
अगर महाराज हमने कल चौका लगाया, परसों महाराज चले गए, तो कौन लगाए एक दिन के लिए? और लगता है महाराज तो अब यही है, तो चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन हो जाए, कम से कम चौका लगाने का भाव तो होगा। और दूसरी बात है, हम महाराज के निमित्त से अथवा महाराज की भावना करके चौके लगाते हैं, और विचार तो करिए, खुद भी शुद्ध भोजन करते हैं, खुद को भी उतने दिन संयम से रहने का भाव उत्पन्न हो जाता है, और ये लगता है कि अब तो जल्दी जल्दी व्रती बन जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा योग वर्षा योग में ही प्राप्त होता है। अभी बता रहे थे संचालन में कि वर्षा योग में अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन सुधार ले और सुधार करके कोई संयम की ओर बढ़ जाए, समझना चाहिए वर्षा योग सफल हो गया। ध्यान रहे, आप पक्का मानिए, इस वर्षा योग में कोई ना कोई जरूर दीक्षा लेगा। मैं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। इस वर्षा योग में ललितपुर में जरूर कोई दीक्षा लेगा, और हम भले ही 16 आए हैं, 16 जाएंगे नहीं। 16 आए जरूर हैं, लेकिन 16 जाएंगे नहीं। अब किसकी दीक्षा तय है ये बात की बात है, लेकिन होगी जरूर, और जरूर दीक्षा होगी किसी ना किसी की। ऐसा योग है ललितपुर में, ऐसा योग है, क्योंकि हमने स्वयं ही वो योग देख लिया था। और योग देख लिया तो हमने कहा कहने में अब डर ही क्या है, दीक्षा कोई ना कोई जरूर होगी, चाहे बाहर के व्यक्ति की हो चाहे यहाँ की हो, लेकिन होगी जरूर। और ऐसा योग भी आपके सामने आएगा। हमने भी दीक्षा यहीं ली, और एक ना एक दीक्षा तो यहाँ जरूर देंगे। और अभी कह रहे थे कि ललितपुर में दीक्षा हुई थी, अंचल जी ने बहुत अच्छा किया कि ललितपुर में मेरी दीक्षा करा ली। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कहीं भी किताब पर लिखा जाता है, कोई भी किताब छपती है, तो ललितपुर का नाम जरूर लिखा जाता है, और कहीं का लिखा जाए न लिखा जाए। इतने चातुर्मास कर लिए कई जगह, लेकिन नाम किताब में ललितपुर का जरूर होता है। चाहे कोई सी किताब देखिए, अभी आपको 9 तारीख को भक्तामर की नई किताब आपको बन के आ रही है, मिलेगी, ललितपुर का नाम जरूर होगा। और कहीं का हो, इसके पहले चातुर्मास किया सोनागिर, उसके पहले किया अंबा, उसके पहले किया आगरा, कोई जरूरी नहीं है ये वाला नाम हो, लेकिन ललितपुर का नाम तो निश्चित है। कोई सी भी किताब बनेगी, ललितपुर जरूर उसमें होगा। विचार करिए, ये दीक्षा यहाँ हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आचार्य गुरुदेव हमारे ये कहा करते थे कि जहाँ दीक्षा होती है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। हाँ, 21 दीक्षाएं, और अंचल जी उसका संचालन कर रहे थे, मुझे याद है। हम तो चुपचाप बैठे थे, लेकिन संचालन ये कर रहे थे, तो मुझे याद है 21 दीक्षाएं ललितपुर में पहली बार क्या, उसके बाद अभी हुई ही क्या है। अच्छा, गौशाला में हुई थी, गौशाला में अभी हो चुकी, लेकिन गौशाला के पहले तो 21 दीक्षाएं ललितपुर में हुई थी। और वो दृश्य देखते ही बनता था कि सवेरे 5:45 बजे हम इस मंदिर से रवाना हुए थे, और 6:45 बजे तुबन के मैदान में पहुंचे थे, और 1:30 बजे उठ करके आए थे। वो दिन भूलेंगे नहीं, याद है, ऐसे दिन भूले नहीं जाते। और ये दीक्षा हुई, 21 दीक्षाएं हुई, उसमें 2 महाराज
आचार्य पद पर सुशोभित है। उस दीक्षाओं में से 2 महाराज आचार्य पद पर है और 2 महाराज उपाध्याय पद पर है। 2 महाराज उपाध्याय पद पर शोभित है। कहने का मतलब ये है ललितपुर नगरी निश्चित धर्म नगरी है। वो भी उन जब भी किताब में लिखेंगे तो भी ललितपुर का नाम आएगा और हम भी लिखेंगे तो भी ललितपुर का नाम आएगा। चाहे भक्तामर की किताब आए या किसी और की किताब आए, ये वर्षा योग निश्चित अभी बता रहे थे भक्तामर की आराधना रूप होगा। जिस भक्तामर को पढ़ने पर इतना बड़ा ललितपुर में क्षेत्र बन गया और जहां कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, इतना बड़ा क्षेत्र बन गया। उस भक्तामर की महिमा है। इतने सालों से जहां भक्तामर पढ़ा जा रहा है उसकी विशुद्धि कोई न कोई कार्य तो करेगी। और हम ये चाहते हैं कि उसी भक्तामर की आराधना पूरे पर्युषण पर्व तक लगातार चले और प्रत्येक परिवार की ओर से, अभी बता रहे थे कि 48 दिन तो विधान होगा, लेकिन 48 परिवार ही करें ये जरूरी नहीं है। परिवार ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़्यादा हो जाएंगे तो हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सबसे विधान कराएंगे। 48 की जगह 90 भी हो जाएं, 100 भी हो जाएं, तब भी उनसे विधान कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के घर में समृद्धि ना हो। हम ये चाहते हैं हर घर में समृद्धि हो और हर घर फलता फूलता नजर आए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। वो परिवार तो भक्तामर विधान करेगा ही, लेकिन और कोई अगर रोज भक्तामर का विधान में शामिल होना चाहे तो आराम से शामिल हो, कोई मना नहीं है। ये जरूरी नहीं है वही परिवार करेगा, वो तो मुख्य है। बाकी जितने भी उसमें बैठना चाहे वो भी उस विधान में बैठ करके और आदिनाथ भगवान की भक्तामर रूप आराधना कर सकते हैं। ये भक्तामर शिविर 9 तारीख से प्रारंभ होगा। अब वर्षा योग, अभी अंचल जी कह रहे थे पहले कि अभी महाराज ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन अब तो अनुमति हम दे रहे हैं वर्षा योग की। अब अनुमति दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने वर्षा योग स्थापित नहीं किया है। वर्षा योग आज शाम को स्थापित होगा, मेरा शाम को स्थापित होगा। संध्या काल में सूर्यास्त के पहले 1 घंटे पहले वर्षा योग की स्थापना होती है और कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रातः वेला में वर्षा योग समाप्त होता है। और यहाँ कलश की स्थापना ये समाज की व्यवस्था हुई है। अब मेरी स्थापना आज हो जाएगी कलश की स्थापना के साथ। तो हम ये कहें कि अब ये वर्षा योग बहुत निश्चित मानिए पुण्य की वर्षा तो होगी ही, लेकिन ये भी बात सही है कि जिसके यहाँ ये कलश स्थापन है ये मेरा 6वां भाग तो ले ही जाएगा। हम इतनी सारी जाप करेंगे, 100 जाप तो हम अकेले ही करेंगे प्रतिदिन। 100 जाप हम अकेले ही करेंगे और फिर भी हमारे महाराज कम से कम 25-25 जाप रोज करते हैं और एक माता जी तो 100 जाप करती हैं रोज। इतनी सारी जाप, उपवास, व्रत, स्वाध्याय, सामायिक। बात सुनिए, 1 दिन की सामायिक अगर साधु करता है, 1 दिन की सामायिक का फल यदि आपको मिल जाए, साधु की 1 दिन की सामायिक का फल अगर किसी शावक को मिल जाए तो वो नगर का राजा बन जाए।
सिर्फ एक दिन की सामायिक के फल की बात कर रहा हूं। सामायिक का फल इतना होता है, लेकिन हम 5 महीने सामायिक करेंगे, पूरा फल तो नहीं मिलेगा, ये तो हमें मालूम है, लेकिन छठवां भाग जरूर उसको मिलेगा जो इस चतुर्मास में शामिल है। इसलिए सभी से कहना चाहते हैं, अभी सभी लोग भक्तामर विधान में तो शामिल हो ही जाएं। बड़े कलश में शामिल नहीं हो पाए तो भक्तामर विधान में तो शामिल हो ही जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर फिर तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप उस दिन विधान भी करेंगे, सवेरे शांति धारा भी करेंगे, और शांति धारा करने के बाद विधान भी करेंगे। और आपका विधान कोई विद्वान नहीं कराएगा, संयमी लोग कराएंगे, पिच्छीधारी, वो तुम्हारे सामने होंगे। समझिए, कोई पिच्छीधारी तुम्हारे विधान में शामिल हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सवेरे विधान होगा, फिर उसके बाद 48 दीपकों से आरती भी कराई जाएगी मंत्रोच्चार पूर्वक। और उसके बाद वह विधान जो शिविर प्रारंभ होगा, तो उसी परिवार के आयोजन से वो पहले दिन का अथवा एक छंद का शिविर प्रारंभ होगा। और शिविर में तो फिर जानते ही हो, शास्त्र भेंट करते हैं, बात प्रक्षालन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, लोकार्पण करते हैं। कि किसका लोकार्पण? लोकार्पण होगा छंद का। अगर पहला छंद होगा तो पहला छंद यहाँ लगा होगा आपके सामने, और उसका लोकार्पण भी किया जाएगा प्रतिदिन। तो ये अवसर भी उस परिवार को प्राप्त होगा। आप बड़े पुण्य में शामिल नहीं तो कम से कम भक्तामर के पुण्य में जरूर शामिल हो। अवसर है ये, और ऐसा अवसर कहाँ मिलने वाला है। और हमने अंचल जी को एक राय दी थी, हमने कहा था हम कलश में हल्दी, सुपारी और काजू, किस्में, क्या क्या भरते हैं, ड्राई फ्रूट भरते हैं। हमने कहा नहीं, ये चीज़ें भरेंगे तो 4 महीने में कहीं ना कहीं उसमें जीभ पड़ेंगे, और 1 साल में जीभ पड़ जाते हैं। तो हमने उन्हें राय दी, अब की बार कलशों में रत्न भरे जाएंगे। हमने कहा रत्नों को मंगाइए और रत्न भरिए, और उसमें ऐसी चीज भरिए अगर वो कलश 10 साल तक भी रखे रहे तो भी उसमें कोई भी खराबी ना आए। एक ऐसा सिस्टम बताया उन्हें, और उन्हें बहुत पसंद आया। बोले महाराज जी आपने बता दिया, अब आगे ऐसा ही करेंगे। तो उन कलशों में रत्न होंगे, और वो रत्न ऐसे ही नहीं भरे जाएंगे, मंत्रोच्चार पूर्वक भरे जाएंगे। पहले उन पे मंत्र होंगे, और मंत्र होने के बाद फिर उनको प्रत्येक कलश में रखे जाएंगे। ये वर्षा योग की भूमिका रहेगी। और फिर उसके बाद पर्यूषण, और पर्यूषण के बाद मेरा मन है अलग अलग कॉलोनी में जहाँ जहाँ हमें जाना होगा हम जाएंगे। सभी जगह, सभी कॉलोनी में, पूरे ललितपुर में पूरे घूम लेंगे। और फिर यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होगा, वो आपको समय समय पे बताया जाएगा। कहने का मतलब ये है, वर्षा युग में आप सभी लोग अब भक्तामर पढ़ने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो जाइए, और इस तरीके से पढ़ने के लिए तैयार होइए कि अगर आपको हमने 5वां छंद पढ़ाया है तो आप यहाँ बैठ करके बिल्कुल अच्छी तरह ये कह दें कि महाराज हमें याद हो गया। बिल्कुल आप खड़े होकर के बता सकें कि इसका अर्थ ये है, इसका भावार्थ ये है, और इसकी जाप ये है, आप ये सब बता सकें। इस ढंग से वो भक्तामर आपके सामने प्रेषित हो, और आप उसे अच्छी तरह शुद्धता से याद करें, पढ़ें। ऐसा ही मेरा भाव है। और इस वर्षा योग में आपको निश्चित ज्ञान की अनुभूति, संयम की अनुभूति और अध्यात्म की अनुभूति होगी। आप प्रत्येक भक्तामर में अध्यात्म देखेंगे कि कहाँ पर अध्यात्म की बात आई। भले ही वो भक्ति है, लेकिन
भक्ति में भी अध्यात्म किस तरह से प्रकट होता है ये देखने को मिलेगा। हमारे शिखर चंद जी, अब की बार शिखर चंद जी थोड़े से पीछे रह गए। शिखर चंद जी सबसे आगे रहते हैं, मुझे मालूम है, सबसे आगे रहते हैं। कोई भी काम में हमने कभी इन्हें पीछे देखा ही नहीं। पहले भी हमने वर्षा योग किया था, तब भी शिखर चंद जी सबसे आगे रहा करते थे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे श्रेष्ठी जन है समाज में, ये सारे सभी लोग उस भक्तामर को अच्छी तरह अनुकरण करें, याद करें और याद करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और अभी वर्षा योग अब आज से प्रारंभ हुआ है, तो निश्चित है ये बातें आपको मालूम होंगी कि अब साबुत अन्न नहीं देना है। साबुत अन्न महाराज को आहार में नहीं देना है। दो जुड़वा फल होते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, ये जुड़े हुए हों तो इन्हें नहीं देना है महाराज को, इनको अलग अलग करके देना है। बादाम है, काजू है, चने हैं और भी जो है द्विदल वाले, इनको अलग अलग करके देना है, क्योंकि इनमें अब जीव की उत्पत्ति होना प्रारंभ होगी। इसलिए इनसे भी हमें बचाना है और आपको भी बचना है। और हरि का भी अब सीमित रहेंगे, अन्न भी सीमित रहेंगे। अब बहुत सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब सीमित रहेगा। और सीमित रह करके जैसे अन्न है, महाराज लोग है 5-6 अन्न 8 अन्न, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और हरि है 10 हरि से ज़्यादा नहीं लेंगे महाराज, कोई भी महाराज माता जी इससे ज़्यादा लेंगे ही नहीं। इसलिए ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और हमारे बीच में अभी द्रोणगिरी से पूरी कमेटी आई और उनका कहना था कि महाराज हम भी वर्षा योग में शामिल होना चाहते हैं। हमने कि शौक से आइए, खूब ललितपुर में जब आना है तब आइए। उन्होंने भक्तामर मानस्तंभ बनाने का एक संकल्प किया, जो कि अपनी नज़र में पहली बार है, जिसमें आदिनाथ भगवान की 24 प्रतिमाएं हैं और 48 यंत्र हैं। यंत्र से भक्तामर की पहचान होगी। प्रतिमा से कौन जानता है? प्रतिमा तो आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, कोई ना कोई भगवान की मानस्तंभ में रहती है। लेकिन प्रतिमा से भक्तामर मानस्तंभ में ये पहचान नहीं होगी। लेकिन जब आप 48 यंत्र उसके अंदर देखेंगे और 48 यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, तब पहचान होगी कि ये मानस्तंभ भक्तामर मानस्तंभ है। और वहाँ ये स्थापित हो रहा है। उन्होंने अपनी अपनी स्थिति बताई थी कि एक एक यंत्र भी वहाँ बनाया जाएगा। 48 यंत्र के साथ 24 प्रतिमा भी विराजमान होंगी और वो बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है अगस्त के महीने तक मानस्तंभ खड़ा हो जाएगा और जनवरी में उसके पंच कल्याणक हो जाएंगे। मेरा उनके लिए भी खूब आशीर्वाद है। आप सभी लोग धर्म में अपना मन लगाए रहे और आपके मन में स्वाध्याय बना रहे। यहाँ पर स्वाध्याय भी होगा 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। विशेष ग्रंथों का स्वाध्याय होगा। जो स्वाध्यायी हैं, सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं, वो 3 बजे जरूर आए। सिद्धांत की बातें सुनना चाहते हैं, 3 बजे आए। संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वो संस्कृत की हमें बताएं। जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, हम सब कुछ पढ़ाने को तैयार हैं। जो पढ़ना हो। संस्कृत में शुद्ध बोलना कैसे सीखते हैं, ये भी विद्या है, ये विद्या भी सिखाई जाएगी। कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है, शुद्ध बोलना नहीं सिखाया जाता। हम तुम्हें शुद्ध बोलना भी सिखाएंगे। हर चीज़ आपको सिखाने के लिए तैयार है, बस आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल मन बना के। और फिर भक्तामर के बाद आगे का विषय आगे बताने का प्रयास करेंगे। आज अभी मंगल कलश की स्थापना करके इस वर्षा योग का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं और आप सभी लोग, समाज के श्रेष्ठी जन सभी लोग अभी करेंगे। मेरा
सकल समाज के लिए, समाज के श्रेष्ठी वर्ग के लिए, सभी मंदिरों के प्रबंधकों के लिए और सभी समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए मेरा, अब आप कहोगे वरिष्ठ लोगों के, और सकल समाज को तो बोला ही नहीं है, तो सकल समाज के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित हों। से लोग आए, और ठीकमगढ़ से सभी जगह से लोग आए हैं, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। और शहनाज अख्तर भी आ गए, उन्होंने भी अपनी कविता आपको सुना दी और उनके लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।